और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का नया राजनीतिक नक्शा आखिरकार तय हो गया है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 90 विधानसभा सीटों और 5 स्थायी सीटों को नोटिफाई किया गया है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर का नया राजनीतिक नक्शा आखिरकार तय हो गया है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 90 विधानसभा सीटों और 5 स्थायी सीटों को नोटिफाई किया गया है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट वही है जो उसके मसौदा प्रस्ताव में थी और जिसे जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों ने खारिज कर दिया था। इन दलों का कहना है कि ये एक तरफा रिपोर्ट है जो बीजेपी के राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार की गई है। डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाउंड्रीज बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। देखो किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। परिसीमन आयोग ने बीजेपी के प्रभुत्व वाले जम्मू इलाके में 6 नई सीटें जोड़ी हैं, जबकि कश्मीर घाटी की एक ही सीट बढ़ाई गई है। ये तब है जबकि कश्मीर इलाके की जनसंख्या जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है। परिसीमन आयोग ने अपने बयान में कहा कि उसने इलाके के विशिष्ट भू सांस्कृतिक परिदृश्य का ध्यान रखा है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, जनसंख्या घनत्व में अंतर, कनेक्टिविटी और पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित होने वाले सीमांत इलाकों का भी परिसीमन के दौरान ध्यान रखा गया। 90 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आयोग ने कश्मीरी पंडितों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए 2 अतिरिक्त सीटों की भी सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर में विपक्ष ने आयोग के प्रस्तावों पर ऐतराज जताते हुए सीट आवंटन में गंभीर विसंगति का आरोप लगाया है। जैसे जम्मू प्रांत की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं, लेकिन जम्मू प्रांत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बहुत घट गया है। जम्मू में मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें 13 से घटकर 10 रह गई हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम बहुल किश्तवाड़ जिले की दोनों सीटें पहले मुस्लिम बहुल थीं। अब किश्तवाड़ जिले में 3 सीटें होंगी। इनमें से 2 सीटें हिंदू बहुल इलाकों को मिलाकर बनाई गई हैं। इसी तरह मुस्लिम बहुल डोडा जिले में भी दोनों सीटें पहले मुस्लिम बहुल थीं। अब यहां भी 3 सीटें होंगी, जिनमें से 2 सीटें हिंदू बहुल इलाकों को मिलाकर बनाई गई हैं। लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टियों के आरोप खारिज कर रही है। उसका कहना है कि अब जाकर जम्मू को उसका हक मिल पाया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। जो परिसीमन है वो जमहूरियत की या लोकतंत्र की नींव रखती है, नींव के मानते हैं। अगर वो नींव सही नहीं है तो लोकतंत्र सही नहीं हो सकता। अगर उसमें एक शख्स और एक वोट का जो उसूल है उसका ख्याल नहीं रखा गया, फिर जमहूरियत की जो बुनियाद है वो सही नहीं है। वो बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि एक टेम्पलेट बन सकता है जहाँ जिस तरह की गई जो डिलिमिटेशन क्या मुल्क के ये और हिस्सों में भी हो सकती है। क्योंकि इलाके को जब आप एरिया को ज्यादा नजर में रख के आबादी को नहीं, तो फिर कहीं सवाल कहीं जगहों से खड़ा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त यह है कि जो ये डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज थी मुकम्मल हुई है। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन कराए जाएंगे। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।